मीडिया मैप से मैं शिखा त्यागी। तो हमने अभी तक हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजी इस पर चर्चा की, पंथ पर चर्चा की। हमने समझने की कोशिश की कि हिंदुत्व धर्म से विभिन्न है। इसी चर्चा को आगे लेते जाते हुए डॉक्टर मिश्रा आए हुए हैं, तो उन्हीं से मैं इस चर्चा के अगले स्टेप पे आती हूँ कि हिंदुत्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये हमारी ऑब्जर्वेशन रही और यही हम इस चर्चा में इस तक पहुंचे थे। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे हिंदुत्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर। आपने एक सच बात कह दी। हिंदुत्व इज नथिंग एल्स बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर. How to capture political power, how to exploit Sanatan Dharma to further its own end. And mind you, this is a very organized, मतलब बहुत सोचा समझा मूव है कि किस तरह से कॉमर्शलाइजेशन सनातन धर्म का किया जाए और पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करके कौन चलाएं। देखिए, जो बड़ा पूंजीपति है वो ये कभी नहीं चाहता कि उसमें इंटरफेरेंस हो, और आज के जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, उसको आप हिंदुत्व फोर्सेस कहते हैं, वो कुल मिलाकर उनके तार अगर देखे जाएं तो अब राहुल गांधी कहते हैं ना अदानी अंबानी, अब मैं इससे आगे क्या कहूँ। पूंजीपतियों के पूंजीपतियों के पास तार है, क्योंकि ये तो हम देख ही चुके हैं कि हिंदुत्व का धर्म से कोई वास्ता नहीं है। धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने एक आइडियोलॉजी में। एन केन प्रकारेण सत्ता में कैसे बना रहना है, उसमें हिंदुइज्म कहिए, और ये शुरू से ही ऐसे रही, क्योंकि इसका जो प्लैंक रहा वो एंटी इस्लाम था। इसके बनने का जो प्लान था एंटी इस्लाम था। भाई देखिए ना, तो ये धार्मिक तो कहीं से सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक दुश्मन क्रिएट कीजिए पब्लिक माइंड में। हाँ, वो इस्लाम एनिमी सिंड्रोम जिसको कहते हैं जी। तो इस्लाम को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जी। और कारण भी है। देखिए, ये मानेंगे आप कि बहुत खूनी संघर्ष हुए इस्लाम अनुयायियों में और हिंदुओं में, बहुत हुए जी। अब जैसे कि जो सत्ता में जब आ जाता है राजा, अब जी। उसमें मुगल सल्तनत आई, औरंगजेब के जमाने में हुआ। अब उसमें क्या हुआ, जो ऊपर सम्राट बैठा हुआ है, जो शहंशाह बैठा हुआ है, उस तक सारी खबरें तो पहुंचती नहीं है। नीचे जो लोग करने लगते हैं उसका ही बहुत सारे बुरे काम हुए और बहुत से मंदिर तोड़े भी गए। ये बात तो सही है। एक ही मंदिर तोड़ा वैसे औरंगजेब ने। देखिए, उसमें होता ही है नहीं मंदिर। देखिए, मंदिर बाबरी मस्जिद वाले में तो मंदिर तोड़ा ही नहीं गया था, कहीं था ही नहीं। अगर था तो जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसकी खुदाई वगैरह की तो ये किसी ने नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना। यहाँ राम मंदिर था, इसकी बात उन्होंने नहीं की। एक स्ट्रक्चर था जिस बनाई गई। चलिए, और मजेदार बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबको मानते हुए कि ये क्रिमिनल एक्ट था जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। हाँ, ये तो माने। और उसके बाद ये कह दिया कि ये जगह राम मंदिर के लिए दे दी जानी चाहिए। ये आप देखें किस तरह का डायकॉटमी है। ये न्याय तो नहीं है। हाँ, न्याय तो नहीं था। बहरहाल, तो जैसा मैंने कहा, पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए सनातन धर्म का भी इस्तेमाल। अब देखें, मजा देखें आप। पता नहीं, आपने कहा 10 साल से, ये तो जब से मैंने 10 साल पहले तक हमने ये सब नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं चूंकि बीजेपी मैंने कवर करता था तो मैं तो ऐसे कॉमनर तो हिंदुत्व शब्द का प्रयोग ये बराबर करते थे।
अब जब इन्होंने देखा कि हिंदुत्व शब्द मिलाइन होने लगा है तो सनातन पर उतर आए। हाँ, अब सनातन सुनते हैं, इसलिए हाँ। उनको समझ में आया कि अब सनातन की बात करने लगे, जबकि सनातन का हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा आपने कहा उदार सोच है। दरअसल हमारे घरों में धर्म शब्द ही इस्तेमाल नहीं होता और ना ही कोई फिक्स रिचुअल का इस्तेमाल भाई देखिए ना, आप कहीं भी नहीं है। आप सवेरे उठकर नहा धोकर कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, आप जिस मर्जी भगवान की फोटो रखकर आप चिराग जला दीजिए, दिया बत्ती कर दीजिए, बस। कोई रिचुअल, फिक्स रिचुअल नहीं है। और धर्म शब्द तो हमने कभी नहीं सुना। मैंने बताया ना। हाँ, जब फॉर्म भरते थे उसमें जरूर लिखते थे वैदिक धर्म। हिंदू धर्म कभी इस्तेमाल नहीं, शब्द ही नहीं फिर आया। उन्होंने बाद में हिंदू धर्म सुना शुरू था। कर दिया, हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं जो आपसे बार बार ये सब बातें कर रही हूँ सिर्फ इसलिए एज अ कॉमनर, क्योंकि मैं ना तो जर्नलिस्ट हूँ ना एक प्रैक्टिसिंग रिलीजियस पर्सन हूँ या कुछ हूँ। एज अ कॉमनर, और कॉमन लोग हमसे बातचीत भी करते हैं। देयर हैज बीन अ टोटल कंफ्यूजन कि ये है क्या, और आम आदमी तो इसमें भावना में बहा जा रहा है कि हिंदू तो फोर्सेस तो हैं, ये तो धार्मिक है, ये तो धर्म है, धर्म के नाम पे बहे जा रहे हैं। जबकि हम उसको जब देखते हैं बारीकी से तो धर्म तो उसमें है ही नहीं। प्योर इट इज एज ए कॉमनर, इट इज माई ऑब्जर्वेशन कि हिंदुत्व इज एन इंस्ट्रूमेंट टू गेट पावर। यस, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल सही इट हैं, इज नथिंग एल्स। आप 100% सही हैं। देखिए ना, अब आप देखें। और आपने कहा कि उसमें एक इमेजिनरी एनिमी खड़ा कर दिया जी, तो वो इस्लाम, मुसलमान है वो। आप देखें हर मेरे पास मुसलमान लड़के आए अभी 3 दिन पहली बात है, गांव से आए, और जिस इलाके के हैं वो बहुत उसमें सरलता है। हमारा घर था वहां पे, बहुत सरलता, भोलापन, सीधापन है। तो ये 3 दिन पहले की बात बता रही हूँ कि वो बड़ा परप्लेक्स था। उसने कहा प्रधानमंत्री हिंदू, हिंदू पार्टी पावर में, सब संस्थाओं में सब हिंदू, और जो आबादी में ज्यादातर हिंदू, फिर मुसलमान से क्या खतरा है? मैं आपसे कह रहा हूँ, मजेदार बात तो यही है कि आज 2025 चल रहा है जी 1947 में देश आजाद हुआ था, जी। अभी तक हिंदू खतरे में नहीं था, अब हिंदू अब खतरे, हिंदू अचानक खतरे हिंदू में। खतरे में आ गया। और मजा देखें, हर जो आज की रूलिंग पार्टी है वो हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेता है, जी हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखता है। अब मजा देखिए आप, आज अगर आर्थिक विपन्नता अगर कहीं है तो या तो दलितों में है या मुस्लिमों में मुसलमान है। में। और मजेदार बात ये देखें कि मुस्लिम आज कहीं ज्यादा इम्पावरिस्ड है, जी एक तबका उनका, जी दलितों के मुकाबले में भी। जी। और बात क्या हो रही है कि अगर कुछ करे तो मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है, हाँ, तुष्टिकरण उनका हो रहा है। अरे भाई, सरकार अगर डिप्राइव सेक्शंस को कमजोर के लिए नहीं है तो किसके लिए है? देखिए, और सर कमजोर को तो ऊपर लाना होगा ना, आप देखें, अपने बराबर तो लाना होगा मैं अगर हम तरक्की चाहते शिखा हैं। जी, मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा मार्क्सिस्ट था, तो मैंने एक बात कही कि मेरी पैदाइश एक शहर बरेली में हुई है जी और मैंने अपनी पीएचडी बर्लिन में की जाके। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कभी अपनी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका टाइटल तो मैंने तय कर लिया, लिख नहीं पाया वो दूसरी बात है। टाइटल क्या है? फ्रॉम बरेली टू बर्लिन एंड बैक, फ्रॉम रिवोल्यूशन टू इवोल्यूशन। जी जी। सनातन धर्म इवोल्यूशनरी है। यस। अब मजा देखें, इसमें गांधी का एक बड़ा योगदान है। मैं गांधी को सचमुच एक बड़ा महात्मा मानता हूं जी, इसमें कोई शक नहीं। अब मजा देखें कि गांधी ने साफ साफ कहा
कि अगर सरकार कोई नीति बनाती है, उसके केंद्र में सबसे कमजोर, सबसे गरीब आदमी होना चाहिए। तो सरकारों का काम क्या है? सरकारों का काम है गरीब के साथ खड़ा होना, उसकी उत्थान करना, उसको विषमताओं को दूर करना और शिक्षा देना, सड़कें बनवाना, सुरक्षा देना, ये सारे काम सरकार के होते हैं। अब सरकार तो आज किन में लगी हुई है? आज विषमता, इस आंकड़ा है, विषमता आज बढ़ चुकी है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये पिछले 11 साल की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मनरेगा जैसी स्कीम को कमजोर कर दिया गया। उसको एसेट बिल्डिंग में इस्तेमाल करना चाहिए था, करा नहीं किया। आप देखें, यहां हालत यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की तो आपको चर्चा कर दी। आप देखें कि इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई जैसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व होते थे, रिजर्व का इस्तेमाल इमरजेंसी के लिए किया जाता था। इस सरकार ने दबाव डालकर उन रिजर्व का भी इस्तेमाल कर डाला। और मजा देखें आप, हमारे प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का रुपए का 8,00,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज में चलना पसंद करते हैं, खरीदा उन्होंने, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है। मजा देखें आप, हमारे यहां अगर आप प्रति व्यक्ति आय पर जाएं, $2,250 पर एनम है। आपको समझे, आप कहीं 132वां, 133वां, 144वां स्थान होगा, 134वां। हाँ देखिए ना। और आप कह रहे हैं हम दुनिया की थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन जाए। अरे भाई, अगर गरीब आदमी, दैट इज नॉनसेंस। आप इससे लोगों को बहका रहे हैं, ये मेरा मानना है। आप क्या कर रहे हैं? कुंभ जैसे आस्था के पर्व को, जहां से हमने बात की, को आप अपने पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है। तो अगर इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे, बहुत सारी बातें की जा सकती है, पर यह बात आपने 100% सही कही। हिंदुत्व इज नथिंग एल्स बट इंस्ट्रूमेंट टू कैप्चर। तो यही इसका रियल फेस है जी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इट वांट्स टू रिमेन इन पावर, इट वांट्स टू रिमेन इन पावर, इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय एनी अपोजिशन। यानी टॉलरेंस नहीं है, कॉन्ट्रेरी व्यू की टॉलरेंस नहीं है ना। अगर मैं मेरा और वो उनको मैंने देखा, वो नेचुरली ऑफेंड होते हैं अगर आप कॉन्ट्रेरी व्यू देते हैं। अगर आप कॉन्ट्रेरी व्यू है तो आपको टाइम नहीं लगता, आपको इंटरनेशनल या कम्युनिस्ट। अब आप देखें, एक उदाहरण है, अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, पत्रकारों को प्रोस्टिट्यूट कहने का वो भी इन्होंने किया। जो आप कह रही थी ना, भाषा का अवमूल्यन, जो भाषा का संस्कार, स्तर इतना गिर गया है, ऐसे ऐसे शब्द अब रूटीनली इस्तेमाल होते हैं कि पहले हमें घर में वो शब्द, हमें तो खैर घर में हम आज भी वो इस्तेमाल नहीं करते, हमें घर में अगर हम एज ग्रोइंग चिल्ड्रन वो शब्द इस्तेमाल कर लेते थे, हमें डांट पड़ती थी। पिटाई हुई है। हाँ, हमारे फादर कहते थे कि मैं आपको डिसोन कर दूंगा अगर आप ऐसे शब्द बोलेंगे। और वो शब्द अब टेलीविजन स्टूडियोज में इस्तेमाल होते हैं और हमारे ड्राइंग रूम्स में आ रहे हैं। वो इतने नॉर्मलाइज हो गए हैं कि बच्चे बोलते हैं उनको, जिसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में लुम्पनाइजेशन। लुम्पनाइजेशन हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। चलिए, सो इसी में मैं ये देख रही थी, एक विषय और आया था कि हिंदुत्व, जो कि अपने आप को सनातन का प्रोटेक्टर भी जाहिर करते हैं, जाहिराना तौर पे कहते हैं, तो उसी में एक विषय उठकर आया था, कहीं और डिस्कशन हम कर रहे थे कि इस हिंदुत्व गवर्नमेंट के अंडर सैकड़ों मंदिर गिराए गए हैं, जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इसी में मंदिरों को, जो पुराने पीठ हैं,
उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनकी ट्रस्ट को खरीद रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। अब एक बिजनेस हाउस का मंदिर को टेक ओवर करने में क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि मंदिरों में चढ़ावा आता है, एकमात्र इंटरेस्ट प्रॉफिट, पैसा पैसा। पैसा है। और ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो दर्शकों से यही बताऊंगी कि इस विषय पे डिटेल में डॉक्टर मिश्रा के साथ एक और डिस्कशन करेंगे। उसमें हम एक और गेस्ट को इनवाइट करेंगे, उनके साथ ये डिस्कशन डिटेल में रहेगा, क्योंकि उनको उसकी बारीकी से नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। अभी के लिए इतना ही। हमने 4 एपिसोड्स में ये समझने की कोशिश की कि धर्म क्या है, धर्म का हिस्सा ही एक पंथ होता है, पंथ क्या है, हिंदुइज्म क्या है, सनातन क्या है। फिर हम हिंदुत्व के ऊपर आए, हिंदुत्व क्या क्या कोशिश करता रहा है, हिंदुत्व के क्या क्या पहलू रहे हैं। ये सब हम समझते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हिंदुत्व इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट टू गेन पावर। यही हिंदुत्व का असली चेहरा भी है। इसी पर हम आज की चर्चा खत्म करते हैं। डॉक्टर मिश्रा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे भी इजाजत लेते हैं। नमस्कार।